अगर मैं आपसे कहूं कि एक बार ये इमेज देखिए, अरे ये इमेज किसी और की नहीं बल्कि पाकिस्तानी एजेंटों की है। वो पाकिस्तानी एजेंट जो कि भारत के अंदर दिल्ली में तो अन्य जगह आकर ब्लास्ट कराने वाले थे, इनको जिंदा पकड़ लिया जा चुका है। वो पाकिस्तानी एजेंट जिनका तार दाऊद इब्राहिम से तो नेपाल से भी जुड़ा हुआ था। वो पाकिस्तानी एजेंट जो भारत के अंदर आकर एक बार वापस से तबाही मचाने की कोशिश करना चाहते थे। एक नहीं बल्कि टोटल 9 पाकिस्तानी एजेंट को पकड़ा गया है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार ये सब हैं कौन और क्या करना चाहते थे भारत के अंदर आकर, और भारत ने इन्हें कैसे दबोचा। मतलब आप खुद सोच सकते हो कि आप भी रोड पर चलते हो, हम भी रोड पर, अब नॉर्मल ऐसे कोई जा रहा है, आप कैसे पता पाओगे कि ये पाकिस्तानी एजेंट है? आप कैसे पता पाओगे कि ये कुछ भारत के अंदर करने वाला है? मतलब आप नॉर्मल रोड पर बैठे हो, एक बैग में कोई बम बारूद भर कर लेकर आकर रख कर चला गया, तो कोई ध्यान भी नहीं देगा किसी का बैग रखा हुआ है। लेकिन भारत की सेना ने, भारत के जो भी स्लीपर सेल्स थे, उन्होंने ये दिमाग लगाया और पकड़ कर दिखाया। मतलब आप और हम जो नॉर्मली टहल लेते हैं ना, तो कभी कभी कुछ बगल से पाकिस्तानी एजेंट भी गुजरते होंगे, लेकिन आपको और हमें पता नहीं चलता होगा। शुक्र करिए वो तो भारत की बड़ी बड़ी एजेंसियों का, सुरक्षा एजेंसियों का, जो इन सब चीज़ों को हमेशा नाकाम कर देती हैं। अब यार आप खुद देखो, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पर असल में दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल्स ने देश की राजधानी दिल्ली में एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और दाऊद इब्राहिम के अंडरवर्ल्ड नेटवर्क जो था, उससे जुड़े हुए लगभग 9 संदिग्ध आतंकी को जिंदा गिरफ्तार किया है। मतलब केवल दाऊद इब्राहिम से नहीं बल्कि ISI से भी, प्लस पाकिस्तान से भी, और प्लस नेपाल से भी इनका कनेक्शन था। नेपाल से कैसे था अभी पता चलेगा। इन आरोपियों के पास भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियार, हैंड ग्रेनेड और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। मतलब विस्फोटक सामग्री का मतलब आप समझ सकते हो, उसमें बम बारूद बाकी सारी चीज़ें होंगी, और प्लस हैंड ग्रेनेड भी थे। हैंड ग्रेनेड का मतलब आप समझते हैं, जो हाथ में लेकर बम फेंक दिया जाता है और फिर दूर जाकर फटता है, वो भी इनके पास से बरामद हुए थे। आप समझ सकते हो कि मतलब ये कितनी बड़ी तैयारी में आए थे, कितनी बड़ी तैयारी में। मतलब इनका ये भी इरादा था कि अगर हम गलती से पकड़ लिए गए जहां पर हम अटैक करेंगे, और अगर हमारे सामने पुलिस आ भी रही है तो हम हैंड ग्रेनेड फेंक कर उन्हें उड़ा सकें। ये तैयारी भी इनकी थी। और उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो अभी क्या इनके मेन निशाने पर था उसके बारे में तो चर्चा करेंगे, लेकिन हाल फिलहाल देखते हैं इस बड़ी साजिश का खुलासा कैसे हुआ। देखो, शुरुआती जांच के अनुसार यह नेटवर्क भारत में एक बड़ी आतंकी हमले की फिराक में था, और उसके बाद भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने इन सब पर स्टडी करना चालू किया और एट द एंड कैसे भी करके पकड़ लिया। देखो, निशाने में प्रमुख स्थान इनके थे। इन एजेंटों के निशाने पर दिल्ली के प्रमुख जो धार्मिक स्थल थे, यानी कि दिल्ली के अंदर जो मंदिर मस्जिद होंगे, वो इनके सबसे पहले मेन निशाने पर थे, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है, वहाँ पर ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं। जैसे दिल्ली के अंदर बहुत सारे साईं बाबा जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, राम जी का मंदिर है, तो ऐसे कई अन्य मंदिर हैं। तो वो मेन निशाने पर इनके थे। उसी के साथ साथ सुरक्षा बल और जो अहम सरकारी स्थान थे वो भी शामिल थे इनके निशानों पर। जो सुरक्षा बल के स्थान थे, ताकि सुरक्षा बलों को ही उड़ाया जा सके, तो सुरक्षा बल आएगी कैसे बचाने, पहली अफरा तफरी मच जाएगी। मतलब इनके निशाने पर आप मान सकते हो एक स्थान नहीं बल्कि अलग अलग स्थान होंगे। जैसे मंदिर में फटा, फिर सुरक्षा बल के यहाँ, और फिर एक बीच बाजार में फट जाएगा। तो अब जो पुलिसकर्मी होंगे, BSF के जवान और जो सुरक्षा कर्मी होंगे, वो एक समय पर कहाँ कहाँ जाएंगे। मेन टारगेट इनका कुछ इस तरीके से हो सकता था। और जब इनको पकड़ा गया तो इन्होंने उगला भी, और उगल कर यही बताया। ये सारी जानकारियां अगर आप सोचते हो कि यार सर आपसे हम कहीं और भी जुड़ सके ताकि वहां पर भी जानकारियां मिल सके, तो यार डियर गुरु व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हो। आपके लिए खास तौर पर बना दिया गया है। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक भी दे दिया जा चुका है। बस उस लिंक पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप यहाँ आओगे तो फॉलो चैनल पर क्लिक कर लोगे, तो आप हमेशा के लिए ज्वाइन हो जाओगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई पैसा दिए।
और फिर आपको सारी जानकारियां देश दुनिया से संबंधित सब कुछ आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो इसका कैसे कनेक्शन अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद तौद से था। देखो यार, असल में गिरफ्तार किए गए जो संदिग्ध हैं उनके तार सिर्फ पाकिस्तान जो हैंडल्स हैं उन्हीं से ही नहीं, बल्कि मुंबई के जो अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम है उनसे भी सीधा कनेक्शन इन लोग का बताया जा रहा है। आपने देखा होगा ना धुरंधर पिक्चर, जिसमें दाऊद इब्राहिम दिखाए जाते हैं। इन्हें डायरेक्ट कहते हैं कि कुछ लड़की को तैयार करो, भारत के अंदर अटैक करवाना है। क्या पता कुछ ऐसा हो रहा हो यहाँ पर भी। और उसी के साथ साथ दिल्ली पुलिस के जो स्पेशल सेल्स और देश के जो अन्य खुफिया एजेंसी ने देश के अलग अलग हिस्सों में जैसे दिल्ली, मुंबई और झारखंड के जो साहिबगंज में साझा ऑपरेशन चलाकर इन सभी को दबोचा था। मतलब आप फिर से एक बार पढ़ सकते हो, तब समझ में आएगा। दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल्स है, जैसे स्लीपर सेल्स नहीं होता वैसे स्पेशल सेल्स होता है। जैसे कुछ नॉर्मल लोग होंगे आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो ऑपरेशंस पर निकले रहते हैं। पिक्चरों में जैसे दिखा नहीं जाता वैसी सेम यहाँ पर हो रहा था। और भारत की जो अन्य खुफिया एजेंसी है, जैसे भारत की खुफिया एजेंसी कौन सी है, जैसे रॉ है और बाकी अन्य खुफिया एजेंसी है जो ये सारा काम करती हैं, तो उनका काम ही होता है हमेशा ढूंढ कर निकालना कब कहाँ क्या होने वाला है। आपको और हमें पता नहीं चलता, लेकिन कभी कभी आपके और हमारे शहर में भी कुछ अटैक होने वाले रहते हैं, लेकिन एक खुफिया एजेंसी टाल देती है और पता तक नहीं लगने देती ताकि अफरा तफरी का माहौल ना हो। जी हाँ, फिर उसी के साथ साथ इन्हीं लोगों ने ही मिलकर पकड़ा है और उनको दबोचा है। फिर अगर आप देखोगे तो जांच रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार किए गए जो आरोपी ने कुछ नेपाल मूल के नागरिक शामिल हैं। मतलब जो गिरफ्तार किए गए हैं उसमें से कुछ लोग नेपाल के भी हैं। मतलब पाकिस्तानी ये सोचे होंगे कि हम कुछ पाकिस्तानी और प्लस कुछ नेपाल के लोगों को मिक्स करके भारत के अंदर भेजते हैं अटैक करवाने के लिए, जिन्हें भारत में तबाही मचाने के लिए तैयार किया जा रहा था। जी हाँ, किया जा रहा था यार। मतलब ये सारी चीज़ें कैसे जानते हो डिज़ाइन की जाती हैं। जैसे नेपाल से कुछ लोगों को पकड़ लिया गया या फिर उनके फैमिली को पकड़ लिया गया, और उनके फैमिली को पकड़ने के बाद उनको टॉर्चर किया जाएगा कि तुम ये काम करो तब तुम्हारे फैमिली को छोड़ा जाएगा। ऐसा ये दाऊद टॉर्चर करते होंगे या कुछ और भी अन्य कारण हो सकता होगा, मजबूर करते होंगे आदमी को ऐसा करने पर। लेकिन अब 9 ऐसे लोगों को पकड़ा जा चुका जो भारत के अंदर कुछ बड़ा करने वाले थे, और वो बड़ा करने से अब वो मात खा चुके हैं। ऐसा कईयों बार हुआ है। कुछ ऐसे मुस्लिम को पकड़ा गया था जो मंदिर के प्रसाद में जहर मिलाने वाले थे, जिससे धीरे धीरे आदमी मरता। दिल्ली ब्लास्ट तो आप सुने ही होंगे। तो कुछ इससे भी बड़ा होने वाला था, ये 9 लोग मिलकर करने वाले थे, लेकिन भारत की खुफिया एजेंसी ने आपको और हमें बचा लिया। क्या कहना चाहोगे अब भारत की खुफिया एजेंसी के बारे में? देखते हैं वो 2 लफ्ज़ आप क्या कहते हो। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो स्टूडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।